अपनी औरतों पर जुल्म मत करो, अपनी औरतों पर जुल्म मत करो, उनसे नरमी रखो, उनसे नरमी रखो। तो मुसलमानों, जब तुम घर में जाओगे, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मां है, तो तुम उनसे नरमी का रवैया अख्तियार करो। जिसकी बीवी है उससे नरमी का रवैया अख्तियार करो, उसको इज्जत दो, मुकाम दो, वो तुम्हारी शरीक हयात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों से नरमी का रवैया रखो, कमजोरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो और गैर मुस्लिम का ख्याल मत रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इतना कहा, नौजवानों पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो। तो सहाबा कराम में डर पैदा हो गया कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और कोई हुकूक ना दे दे। तो आपका पड़ोसी हिंदू रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, मगर आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है या कोई भी हो, इस बात का ख्याल रखो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे, आपका पड़ोसी उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। आज से 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले 10 ज़िलहिज के दिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया। तो खुतबे में बहुत सी चीजें हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुतबा दिया और कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान में ज्यादा देर नहीं रहने वाला हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,15,000 लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते 3-3 बार। इस तरह का लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। 1,15,000 का मजमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, महबूब रब्बुल आलमीन अपनी ज़बान मुबारक से बोलते और सहाबा कराम 3-3 मरतबा उस बात को बोलते, ताकि 1,15,000 के मजमे को आका की ज़बान मुबारक से निकले अल्फाज उनको समझ में आए और सुनाई दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जिस तरह ये ज़िलहज का महीना मुबारक है, जिस तरह ये दिन मुबारक है, उसी तरह मुसलमानों की जान और माल हमारे लिए मुबारक है। तुम किसी की जान और माल नहीं छीन सकते हो उनसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो क्या फरमाया, नौजवानों तुम सुनो, तुमको अगर एक नेक इंसान बनना है तो सुनो। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह की नजर में ना गोरा बड़ा है ना काला बड़ा है। अल्लाह की नजर में ना कोई गोरा बड़ा है ना काला बड़ा है। अल्लाह की नजर में सबसे करीब वो है जिसके पास तक़वा है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह से कूट कूट कर मोहब्बत होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका दिल धड़कता होगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो याद रखो, जो काले को समझता है ये काला है और मैं गोरा हूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना गोरा बड़ा है ना काला बड़ा है, ना अरब बड़ा है ना अजमी बड़ा है। जिसके पास तक़वा है वो अल्लाह के करीब बहुत बड़ा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों पर जुल्म मत करो, अपनी औरतों पर जुल्म मत करो, उनसे नरमी रखो, उनसे नरमी रखो। तो मुसलमानों, जब तुम घर में जाओगे, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मां है,
तो तुम उनसे नरमी का रवैया अख्तियार करो। जिसकी बीवी है उससे नरमी का रवैया अख्तियार करो, उसको इज्जत दो, मुकाम दो, वो तुम्हारी शरीक हयात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों से नरमी का रवैया रखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का कत्ल मत करो, किसी का कत्ल मत करो नाजायज तौर पर। मुसलमान किसी का कत्ल नहीं करता नाजायज तौर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने गुलामों से नरम रवैया अख्तियार करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, बल्कि दुनिया में इंसानियत की हिस्ट्री में अगर किसी को देखना है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे हुज्जतुल विदा को पढ़ ले। तो मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी खुतबे के अल्फाज को याद रखो कि किसी मुसलमान के माल को या किसी के भी माल को या किसी के जान पर आप किसी पर हमला नहीं कर सकते। अपनी औरतों से, अपनी ख़वातीन से नरमी से पेश आओगे और तोड़ दो ये जंजीरें। कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई खानदानी है, कोई फुला तुरुमची है, कोई नवाब है। अरे कोई अल्लाह की नजर में सब बराबर है। कोई काले को गोरे को काले पर फौकियत नहीं है। तुम्हारा खानदान पानदान होगा मगर अल्लाह की नजर में कुछ नहीं है उसकी हैसियत। तुम में अल्लाह का खौफ होगा, तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो। नौजवानों, रोजा नमाज पढ़ो। मुसलमानों की पहचान कैसे होगी? मस्जिदों को आबाद रखने से होगी। नौजवानों, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा दीन मजबूत हो, तुम मजबूत हो, तो अपने सरों को, अपनी आंखों को अल्लाह के आगे सजदे में झुकाओ, रोजे रखो। जिसके पास दौलत है ज़कात निकालो, कमजोरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो और गैर मुस्लिम का ख्याल मत रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इतना कहा नौजवानों पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो। तो सहाबा कराम में डर पैदा हो गया कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और कोई हुकूक ना दे दे। तो आपका पड़ोसी हिंदू रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, मगर आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है या कोई भी हो, इस बात का ख्याल रखो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। आपका पड़ोसी, उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तमाम उनके उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज क्या है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज है। ये हमारे लिए इम्तियाज नहीं होना चाहिए कि इसके पास दौलत है तो बड़ा है, ये एमपी है तो बड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर है तो बड़ा है। अरे सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि हमको अच्छे इंसान बनना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इन बातों पर गौर करो, नेक बनो, अच्छे बनो। कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा नौजवानों, जो तुम आज यहां खड़े होकर इस दीवाने की बात सुन रहे हो। अगर तुम नेक हो जाओगे तो ताकतवर लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। तुम मस्जिदों में जाकर अपने चेहरों को झुकाओगे सजदे में, अपने पेशानियों को जमीन पर रगड़ कर अल्लाह से भीख मांगोगे कि अल्लाह माफ कर दे। तो खुदा की कसम, पूरे जालिम लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। मगर तुम मस्जिदों को भूल चुके हो, तुम रमजान के रोजों को भूल चुके हो, तुम कुरान और सुन्नत को मत भूलो।
हमारी पहचान कुरान और सुन्नत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया।